गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 11th का जो भी ग्रामर है उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि हमने पहले से ही अंग्रेजी व्याकरण के जो 2 टॉपिक हैं टेंस और पैसिव वॉइस उनको कंप्लीट कर लिया है। और अभी हाल ही में जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखें, कल के वीडियो में हमने इसके 2 रूल जो थे उस विशेष रूप से जिन पर चर्चा की थी उनको एक बार हम समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाक्य में जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, से हो, सेज हो या सैड हो, जब इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आने पर आप से को तो टेल कर देंगे, आप सेज को टेल्स कर देंगे और सैड को आप टोल्ड कर देंगे। ठीक है ना। एक रूल तो हमने ये देखा था। और अगर से के बाद, सेज के बाद, सैड के बाद अगर कर्म नहीं है तो से को से रखोगे, सेज को सेज रखोगे और सैड को सैड रखोगे। एक नियम तो हमने ये डिस्कस किया था। दूसरा हमने नियम आपको बताया था कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जब आपका प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है? तो आप समझ लो कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा जब से आ जाए या फिर सेज आ जाए, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस पी उसी में आता है, तो ये तो हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। एंड जब भी आपका विल से आ जाए या सेल से आ जाए तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। हालांकि मोस्टली से और सेज का यूज होता है, हालांकि देखा जाए तो हैड सेड या हैव सेड भी आ जाए तो वो भी आपका जो है प्रेजेंट टेंस ही है सेड या हैव सेड बहुत रेयर केस में आता है। ज्यादातर आपसे से या सेज पूछा जाएगा, विल से या सेल से पूछा जाएगा। तो जब तक रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज, विल से या सेल से है तब तक आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो आवश्यकता कब है वो हम अगले नियम में देखेंगे। पहले हम इस प्रकार के सेंटेंसेस के कुछ एक्सरसाइज जो है कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो मैंने इसको आपको पूरा डिटेल में कल बता रखा था, फिर भी ब्रीफली इसको समझाने के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें, he says, comma inverted comma, they are not playing क्रिकेट। तो देखो, 2 चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कर दी थी मैंने। ये पूरा ही सेंटेंस आपका डायरेक्ट नरेशन है, जिसमें एक भाग आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा भाग जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है। ये हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब और ये हिस्सा जो है रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैंने देखो, अब इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दोगे आप, ही कर दिया। यहाँ सेज दे रखा है, क्या दे रखा है, सेज। तो अभी आपको समझाया था कि सेज दे रखा है तो आपको सेज ही करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे सेज के बाद कोई कर्म दिया होता, कोई ऑब्जेक्ट दिया होता तो सेज को क्या कर सकते थे आप, टेल्स कर सकते थे। आपको एक रूल और मैंने समझाया था कि आप इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे कनेक्टिव के रूप में, आप दैट का प्रयोग करेंगे। एक बात और आपको बता दूंगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो मैं अभी प्रोनाउन दूंगा वो आपको थर्ड पर्सन दूंगा। देखो 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आता है जब आई और वी, तो वो हमेशा ही चेंज होता है। सेकंड पर्सन अगर यू आ जाता है तो वो भी चेंज होता है, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो अभी चूंकि हमने उसका रूल अभी आगे आने वाला है, उसको हमने
अभी नहीं सीखा है उसको हम डिस्कस करेंगे, तब हम आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल भी देंगे, लेकिन अभी आपको केवल हम थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, फिर ये दे कर देना है, कनेक्टिव दैट हो गया, यहाँ दे हो गया। अब देखना आर प्लेइंग, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखा जाए तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वैसे तो आप आगे पढ़ोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। और टेंस को चेंज ना करने का जो कारण है वो ये है कि यहाँ पे देखो सेज दे रखा है, और सेज दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी टेंस में हो गया, प्रेजेंट टेंस में हो गया। और रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब जब तक प्रेजेंट टेंस में आ जाए या प्रेजेंट के स्थान पे आपका फ्यूचर आ जाए, तब तक आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। शेष परिवर्तन तो होते रहेंगे, अगर आवश्यकता होगी, क्या नहीं बदलेंगे आप, टेंस नहीं बदलेंगे। तो दे, और यहाँ पे आर का आर रहेगा, यहाँ नॉट रहेगा, ये आपका प्लेइंग भी रहेगा, टेंस बदलेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज वैसे भी नहीं होना है, ये हो जाएगा क्रिकेट। सेंटेंस हो गया, ही सेज दैट दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, हम और भी एग्जांपल लेते हैं, देखें। रौनक will say to me, students have learned the lesson। सेंटेंस है, रौनक विल से टू मी, स्टूडेंट्स हैव लर्न दी लेसन। तो यहाँ पे आपको देखना है, अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखो इस प्रकार से, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी सब्जेक्ट है वो लिख दो, रिपोर्टिंग वर्ब का रौनक। यहाँ पे जो विल आया है, तो आप विल को देखो, कभी कभी बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि आप आगे आने वाले नियम जब आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी विल आएगा तो आपको वुड में चेंज करना होगा। यहाँ पे अगर विल आएगा तो उसको वुड में चेंज करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी विल आएगा और यहाँ पे भी वुड कर देंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने सबसे पहला नियम ये लिखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। तो जब ये फ्यूचर सिंपल दे रखा है, फ्यूचर है, विल से फ्यूचर है, तो हम यहाँ पे भी क्या रखेंगे, इसको फ्यूचर ही रखेंगे, तो हो जाएगा विल, अब देखो, अब एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पे देखो से के बाद क्या आ गया, टू मी। मी क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, और मैंने बताया जब भी से के बाद, सेज के बाद, सेड के बाद अगर कर्म होगा तो आप उसको से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे, और सेड को टोल्ड में बदलेंगे। तो से का तो हो जाएगा टेल, और यहाँ पे हो जाएगा मी। सेंटेंस हो गया, रौनक विल टेल मी। इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे आप, दैट का। ये आपका क्या है, स्टूडेंट्स है, और आपका ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जो है यहाँ पे कर दोगे आप, चेंज होगा नहीं। फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता, सेकंड पर्सन चेंज हो जाता, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। सेंटेंस हो गया, रौनक विल टेल मी दैट स्टूडेंट्स हैव लर्न दी। अब देखो, आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे अभी हैव था और यहाँ पे भी हैव हम लेके आ गए, इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में दे रखा है, वो दे रखा है फ्यूचर टेंस में। और जब तक फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जब तक प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा, तब तक आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो सेंटेंस हो जाएगा, स्टूडेंट्स हैव लर्नड दी लेसन। ओके, हो गया, रौनक विल टेल मी दैट स्टूडेंट्स हैव लर्नड दी लेसन। दोनों नियम समझने का प्रयास करें कि देखें, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कर्म नहीं था तो हमने सेज को क्या कर दिया, सेज। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था तो हमने से को क्या कर दिया, टेल कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब से के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टेल कर दोगे, सेज के बाद टेल्स कर दोगे, और सेड के बाद टोल्ड कर दोगे। लेकिन अगर इनके बाद कर्म नहीं है तो से को से रखना पड़ेगा, सेज को सेज रखना पड़ेगा, और सेड को सेड रखना पड़ेगा। और जब तक यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ रहा है, जैसे ये प्रेजेंट टेंस था, ये फ्यूचर टेंस था, तब तक यहाँ का जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। हैव लर्नड था, यहाँ भी हैव लर्नड। यहाँ आर नॉट प्लेइंग है तो यहाँ पे भी आर नॉट प्लेइंग करेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। I said to him
कपिल was not. You. I say to him, comma inverted comma, Kapil was not going to school. ये जो यहाँ पे आई आया है, यहाँ पे जो रौनक आया है, यहाँ पे जो ही आया है, ये सभी स्पीकर हैं, ये वक्ता है, ठीक है। ये क्या है? ही है, रौनक है, आई, ये कहने वाले ये हैं। अब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। इसको जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे तो आपको क्या कर देना, आई। अब देखो से आया है बच्चों, क्या आया है? से। लेकिन से के बाद आपका ऑब्जेक्ट भी आया है, तो से और टू को बदलना पड़ेगा। किसमें बदलेंगे इसको? टेल में। सेज होता तो टेल्स कर देते। उसके बाद क्या बचा? इन्वर्टेड फॉर्म हटा के क्या लगाओगे? दैट। यहाँ क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। मैंने बताया आपको यहाँ मैं थर्ड पर्सन ही दूंगा, और थर्ड पर्सन चेंज होगा नहीं, तो अभी आपको सोचने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। कपिल आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। ही, सी, इट, दे या कोई भी नाम आपका थर्ड पर्सन है। अब देखना, वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वॉज नॉट गोइंग, टेंस कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। अगर नियम के अनुसार जाएं, आगे के नियम पढ़ोगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और हमारे परिवर्तित ना करने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका टेंस दे रखा है वो क्या है? प्रेजेंट। क्योंकि रिपोर्टिंग पर कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में है। और जब तक रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में होगा तब तक रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो आप क्या कर देंगे बच्चों? यहाँ पे कर देंगे वॉच, यहाँ पे नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, सेंटेंस हो जाएगा, आई टेल हिम दैट कपिल वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखें, सेंटेंस है, टीचर सेज टू स्टूडेंट्स दे कैन नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, दे कैन नॉट पास द एग्जाम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम इसको चेंज करते हैं। देखो, यहाँ पे आपका जो स्पीकर है, वक्ता, वो टीचर है, तो इसको तो वैसा का वैसा ही हमें लिखना है। यहाँ देखो सेज है, ये क्या दे रखा बच्चों? सेज। और सेज के बाद आपका क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इसमें क्या करना है? टू को लिखने की फिर आवश्यकता नहीं होती है, फिर हम सेज टू को चेंज करते हैं, सीधा किसमें करेंगे? देखो, से भी फर्स्ट फॉर्म है और टेल भी फर्स्ट फॉर्म है। से जो है फर्स्ट फॉर्म और टेल फर्स्ट फॉर्म। अगर इसमें एस लग जाएगा तो इसमें भी एस लग जाएगा। देख लो, यहाँ एस है तो यहाँ पे भी एस लगा दिया, टीचर टेल्स। अब सीधा क्या बचा? स्टूडेंट्स। इन्वर्ट को हटा क्या लगा दिया हमने? दैट लगा दिया। इसे हटा क्या लगा दिया? दैट। दे आपका कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। देखो, मैं थर्ड पर्सन बता देता हूँ आपको। एक तो ही है, एक सी है, एक इट है, एक दे है, या फिर कोई भी नाम आ जाए। ठीक है, ये सभी थर्ड पर्सन है। और आपको बता दूं कि जब तक ये थर्ड पर्सन आपके आएंगे, इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होंगे, जैसे हिम आ जाएगा, जैसे कि हर आ जाएगा, इट आ जाएगा, देम आ जाएगा, या फिर इसका पॉजेसिव केस जो है हिज आ जाएगा, हर आ जाएगा, इट्स आ जाएगा और देयर आ जाएगा। तो जब तक आपका ही, सी, इट, दे आ जाए, हिम, हर, इट या देम आ जाए, हिज, हर, इट्स या देयर आ जाए, तब तक आपको इनको परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दे, ये सभी आपके कौन से पर्सन हो गए? थर्ड पर्सन। तो हो गया दैट, दे। वैसे तो कैन का एक नियम पढ़ेंगे आप, कुड में चेंज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। कैन का क्या हो जाएगा? कैन, नॉट हो जाएगा। और मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, यहाँ भी है वहां भी रहेगी, इस प्रकार से। तो सेंटेंस हो जाएगा, टीचर टेल्स स्टूडेंट्स दैट दे कैन नॉट पास एग्जाम। ठीक है, और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल।
देखो सेंटेंस है गोपाल, सेज को क्या कर दोगे, टेल्स कर दोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद क्या जोड़ोगे, टू लिखने की आवश्यकता नहीं है, टू तो यहाँ चेंज हो गया। राधा, इन्वर्ट को हटा के लगाएंगे, डेट लगाएंगे। हितेश जो आपका थर्ड पर्सन ही है, मैंने कहा था कोई भी नाम आ जाएगा वो भी थर्ड पर्सन, हितेश, सॉरी यहाँ पे जो है नोज है। अब हितेश हो गया। अब देखो नोज चेंज करें कि नहीं करें, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका टेंस कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट। तो जब तक यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तब तक यहाँ पे कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, जो कि नोज। अब देम चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो हो जाएगा गोपाल टेल्स राधा दैट हितेश नोज देम। ठीक है ना। तो ये आपके वो रूल्स हुए, उनके एग्जाम्पल हुए जो सेंटेंस में आपका यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दे रखा होता है तो यहाँ के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरी बात, जब से जो सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। इनका हमने एज एग्जाम्पल देखा, इनके आगे के रूल जो है हम कल के वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। और हम जल्द ही आपके सामने एक अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।